लोअर एब्डोमिनल पर फैट, लंच के बाद एकदम से नींद आना, स्लो मेटाबॉलिज्म होना, लो टेस्टोस्टेरोन होना, जिम में इतने अच्छे से वर्कआउट ना कर पाना, एनर्जी लेवल्स लो रहना, ये सारे सिम्टम्स हमारे इंसुलिन की वजह से हमारी बॉडी में होते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके भी साथ हैं तो इस वीडियो में हम आपकी ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का तो उस वीडियो को जाकर देखिए, जिसमें हमने बात की है कि कैसे हम मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर अपने बॉडी में फैट लॉस का प्रोसेस को एग्रीवेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मोन्स होते क्या हैं। हॉर्मोन्स एक तरीके से हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है। जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो हॉर्मोन्स के थ्रू ही करते हैं। तो हॉर्मोन्स एक तरीके की भाषा है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब एक तरीके का हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत हद तक ये डिसाइड करता है कि हम फैट लॉस अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब मैं बात करता हूँ ये सब होता कैसे है। फैट लॉस हम अपनी बॉडी में कैसे कर सकते हैं इस इंसुलिन हार्मोन की हेल्प से। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, अगर हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो हम फैट लॉस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर दो लोग एक साथ जिम जाते हैं, वो सेम एक्सरसाइज करते हैं और सेम ही डाइट फॉलो करते हैं, बट एक को रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, दूसरे को नहीं मिल पाते। तो अगर डाइट और एक्सरसाइज से ही फ़र्क पड़ रहा होता और आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं है ये मैटर ज़्यादा नहीं करता, तो दोनों को सेम रिजल्ट्स मिलते। बट ये मैटर करता है कि हमारी बॉडी के जेनेटिक्स कैसे हैं और हम हेल्दीली हमारे हार्मोन्स वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एग्जांपल से आप ये पता लगा सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, उसके जो हार्मोन्स है वो अच्छे से वर्क करने चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी में हर चीज़ डिसाइड, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो भी ग्रोथ होती है, अगर हमारी हाइट बढ़ती है या और भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मसल गेन, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड की जाती है किससे? हार्मोन से। अगर हमारे हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस भी अच्छे अच्छे हमको दिखते हैं। अब सपोज आप अगर एक मील में 3 कप राइस खाते हैं, अब फर्स्ट कप जो होगा उससे सपोज आपको पूरे दिन के लिए काम करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। जैसे आप पूरा एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जो भी काम पूरे दिन में करते हैं, वो फर्स्ट कप राइस से आपको जो ग्लूकोज मिलता है उससे आपको एनर्जी मिल जाती है। सेकेंड कप आप लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको जो पूरे दिन की एनर्जी है वो फर्स्ट कप से मिल चुकी होगी। सेकेंड कप क्या करेगा, आपकी बॉडी में उस एनर्जी को स्टोर कर देगा। जो सेकेंड कप चावल आप खाएंगे उससे जो एनर्जी मिलेगी वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। उस स्टोर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। अब वो स्टोर्ड फॉर्म की भी लिमिट पूरी हो गई, उससे ज़्यादा बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। तो तीसरे कप के आप चावल खाएंगे, उससे जो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी वो हमारी बॉडी उसको फैट की तरह स्टोर कर लेती है। अब इंसुलिन का रोल यहीं पर आता है। सबसे पहले तो इंसुलिन इस चीज़ में हेल्प करेगा कि हमारी बॉडी में ये चीज़ें अच्छे से स्टोर हो पाएँ। उसके बाद इंसुलिन ये भी हेल्प करता है कि जो स्टोर्ड है उसको हमारी बॉडी यूज़ अच्छे से कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अब अगर बॉडी हमारी स्टोर्ड फैट को यूज़ ही नहीं कर पाएगी तो वो कम कैसे होगा? कम होने के चांसेस ही नहीं है उसके। आप कितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो सिर्फ उस खाने को यूज़ करेगी जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, और जो हमारी स्टोर्ड फॉर्म होती है जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं उसको यूज़ कर पाएगी। जो तीसरे कप से एनर्जी मिलती थी जिसको फैट में यूज़ करती थी बॉडी, उसको यूज़ नहीं करेगी, फैट को यूज़ नहीं कर पाएगी अगर हमारा इंसुलिन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये रोल हो गया इंसुलिन का हमारे फैट लॉस करने में। इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है, जो सेल्स होती हैं उसको एक तरीके से उसकी चाबी का काम करता है। जब इंसुलिन अच्छे से रिलीज होता है तो सेल का लॉक खुल जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो जैसे ही हम खाना खाएंगे, अगर इंसुलिन अच्छे से वर्क कर रहा है तो हमारी बॉडी में खाना अब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारी सेल्स उस खाने को अब्जॉर्ब कर पाएंगी। बट अगर इंसुलिन ही अच्छे से रिलीज़ नहीं होगा तो उस सेल का एक तरीके से ताला नहीं खुलेगा, और जब ताला ही नहीं खुलेगा तो उसके अंदर चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो एनर्जी इसीलिए हमको फील नहीं हो पाती, और इसीलिए हम जैसे ही खाना खाते हैं हमें एक साथ नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वर्क होता है इंसुलिन का। अब हमने सिम्टम्स की बात कर ली, हमने बात कर ली ये वर्क कैसे करता है, हमने बात कर ली कि फैट लॉस में कैसे हेल्प कर सकता है। अब चेंजेस क्या करने होंगे, सोल्यूशन क्या है इन सिम्टम्स का, उस पर बात करते हैं। और उसके लिए आपको डाइट में अपनी चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज आपको करना पड़ेगा कि आपको लो कार्ब डाइट लेनी पड़ेगी। लो कार्ब्स मतलब होता है जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं खाने से वो हमें थोड़े से कम करने होंगे। जितने अभी हम खा रहे हैं उससे हमें कम करने होंगे, क्योंकि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, जिससे उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में कम करने पड़ेंगे। दूसरा, हर तरीके की शुगर्स आपको कम करनी पड़ेंगी। जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो तो उसमें भी एडेड शुगर होता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है आपके इंसुलिन के लिए।
चाहिए, या आप कोई भी कैंडीज़ खा रहे हो या किसी भी तरीके का बाहर से चीज़ें ले रहे हो, जैसे नॉर्मली आप कोई जूस भी पीते हो तो उसमें भी एडिड शुगर होता है। अगर आप बाहर से पैक्ड जूस खरीद रहे हो तो उसमें भी एडिड शुगर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो शुगर उनमें एडिड नहीं होना चाहिए, जिससे आपके इंसुलिन पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज में पाया गया है कि जब भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बनती है। जितनी इंसुलिन सेंसिटिव होगी हमारी बॉडी, उतना ही हमारे फैट लॉस, मसल ग्रोथ, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है, आप अपने खाने में सिनेमन ऐड कर सकते हैं। सिनेमन को हिंदी में बोलते हैं दालचीनी। ये अगर आप ऐड करेंगे तो उससे भी हमारी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बनती है, तो सिनेमन आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट में ACV ऐड करना होगा, एप्पल साइडर विनेगर। इसको हिंदी में बोलते हैं सेब का सिरका। ये भी अगर आप ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी को ये इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होती है। अगर आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें जनरेट करती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्मोन इंसुलिन प्रॉपर वर्क करे, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा फैट लॉस या मसल गेन अच्छे से हो, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपको कुछ ना कुछ वजन भी कम करना पड़ेगा। अगर आपका वेट लॉस होता है तो उसमें भी हमारी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बनती है। आप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अपनी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है। वो भी हमारी बॉडी में हेल्प करता है कि इंसुलिन की प्रॉपर फंक्शनिंग हो। और लास्ट, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। या तो लोग सोचते हैं जिनको मसल गेन करना होता है कि जितना प्रोटीन खाएंगे उतनी जल्दी मसल गेन होगा। वो भी बेकार है, वो भी हमारी बॉडी में इंसुलिन को हार्म करता है। और या फिर बिल्कुल डाइट में प्रोटीन ना होना, उससे भी हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती। तो आपको मॉडरेट प्रोटीन अपनी डाइट में रखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे पॉइंट्स जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं, या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, हम फैट लॉस बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी में, जल्दी फैट लॉस कर सकते हैं, या जल्दी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मसल गेन कर। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी बॉडी अच्छे से और बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपका वेट लॉस जो पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था, उसमें आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी सीरीज़ का पार्ट 3 आप देखें, जिसमें हमने एक्सरसाइज के बारे में बात की है। क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए कि आपको आपकी बॉडी में जल्दी चेंजेस दिखने स्टार्ट हों। जो वेट बिल्कुल आपका अटक गया है, जो फैट लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसमें आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हों। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।